हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात कर रहा हूं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। आज के सेशन में आपने दोबारा से आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी, जिसमें से इन्फोसिस में भी लगभग 2% की करेक्शन देखने को मिली। आपको 1410 के लेवल्स पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के नियर नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का 52 वीक लो 1362 रुपीज पे है और 52 वीक हाई स्टॉक ने 1953 रुपीज के लेवल्स पे बनाया था। और स्टॉक में 52 वीक लगे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्टॉक में मार्च के लगभग ही 52 वीक हाई लगाए हैं, मार्च और आप कह सकते हैं क्या कहते हैं जनवरी के आसपास। तो स्टॉक वहां से देखा जाए तो करीब 30% करेक्ट हो चुका है। ऐसे में इस करेक्शन में ना लोगों ने अपने पेशेंस खो दिए हैं। लोगों के दिमाग में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आने लगे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आईटी सेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में भी चल रही हैं और आपको भी लगता है अगर कि ये टाइम है स्टॉक से निकलने का, ना कि खरीदना नहीं चाहिए, बेचना चाहिए और ये स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर नहीं है, डेड है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आपको शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो और आप शायद जो सेल की आपकी रिकमेंडेशन है वो बाय की तरफ कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। अब मैं बढ़ता हूं वीडियो के आपके एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देने की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा? इसका जवाब तो देखो डायरेक्ट ना है। गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया पे फोकस है और जितना डिजिटल होगा उतना आईटी डेवलप करेगा। आईटी के विदाउट ये संसार इनकम्प्लीट है। मेटावर्स होने वाला है अब, तो आप लोग ये सोचिए ही मत कि आईटी खत्म हो जाएगा। और शायद ये कोई सोच भी नहीं रहा होगा, एक आध ही लोग हैं जो इस तरीके की थिंकिंग थॉट प्रोसेस रखते हैं। शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब दूसरे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते होंगे, सेक्टर रोटेशन, ये हो सकता है ये आपका दिमाग बिल्कुल ठीक जगह जा रहा है, बट क्या सेक्टर रोटेशन में अब आपको बेचना चाहिए? देखिए, सेक्टर रोटेशन पकड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, अब आपसे अगर मैं पूछूं कौन सा सेक्टर चलेगा तो आपका जवाब क्या होगा? शायद मेरे पास आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन मेरे को लग रहा है सेक्टर रोटेशन में कौन सा चल रहा है वो है ऑटो सेक्टर। बट आप देखिए ना, 2000 वाला हीरो ऑलरेडी 2700 का हो गया। अब आपके पास क्या बचा खरीदने को? 3000 का हो जाएगा, 10% और। अब मैं वहीं वापस आईटी पे आता हूं जिसमें आपने 30% गेन्स छोड़ दिए। 30% ऊपर से नीचे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 30% तो आपने ऊपर से छोड़ दिया। अब आप यहां से 10% के लिए सेक्टर रोटेशन के चक्कर में ये खरीद के ये बेच दो और 30% आप हीरो में लगाने जाओ, वहां 3000 हो जाए इनकेस और आप बेचो ना, वो दोबारा से 2500 का हो जाए, सेक्टर रोटेशन दोबारा हो जाए, ऑटो गिर जाए और आईटी चलने लगे, तो आप क्या करोगे? फिर शिफ्ट करोगे। आप तो जिंदगी भर शिफ्ट ही करते रह जाओगे, पैसा तो बनेगा ही नहीं। पैसा तभी बनेगा जब आप एक सेक्टर में आराम से पेशेंस के साथ बैठोगे। मैं अगर इन्फोसिस की ही बात कर लूं तो 1 महीने में तो नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, चलो कोई बात नहीं। 1 साल में भी हल्के फुल्के अभी भी पॉजिटिव्स हैं। अगर 2 साल में देखो तो बहुत शानदार है क्योंकि आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन 5 साल में देखो तो रीजनेबल रिटर्न है क्योंकि 183% के रिटर्न है 5 साल में, बहुत अच्छे रिटर्न हैं। लेकिन अगर मैं केवल 2017 से लेकर 2020 के बीच में देखूं तो 3 साल में मुझे केवल 17% के रिटर्न दिखे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट कभी कभार स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन वो एक साथ कर देता है। यहां आपको 2017 से लेकर केवल 17% के रिटर्न थे 3 साल में, लेकिन उसके बाद आपने जो रिटर्न्स की रैली देखी 2 साल में वो 200% की थी, सब कवर हो गया। तो एक अच्छा स्टॉक बेचना नहीं चाहिए, फॉर्मूला नंबर 1। एक अच्छा स्टॉक बेचना नहीं चाहिए और इन्फोसिस जैसा दिग्गज तो कभी नहीं। अब बात करते हैं इस गिरावट की, कितना गिरेगा? अब इसका जवाब है, आप मुझे एक ऐसा शेयर बता दो जो गिर नहीं रहा हो लार्ज कैप से। आप मार्केट देख लीजिए, आप ब्रॉडर बेस मार्केट देख लीजिए। अब मुझे आप कोई पेनी स्टॉक या फिर कोई उल्टा सीधा स्टॉक लाके सामने रख दोगे कि भाई ये लो, ये नहीं गिर रहा, तो फिर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मुझे भी पता है नहीं गिर रहे, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं। बट हर स्टॉक 52 वीक हाई लगा रहा होगा, हर स्टॉक नहीं, बहुत से स्टॉक होंगे जो 52 वीक हाई लगा रहे होंगे। बट मैं आपसे कंपेयर करने के लिए कह रहा हूं लार्ज कैप को, ब्लू चिप्स को, जो इन्फोसिस के मतलब आसपास के हो। तो कौन सा स्टॉक है जो गिर नहीं रहा? आप मेटल्स देख लीजिए, बड़ी करेक्शन आई है। आप इन्फोसिस देख रहे हैं, आप एचसीएल टेक देख लीजिए, टेक महिंद्रा देख लीजिए आईटी में, आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए बैंकिंग में, आप एनबीएफसी में मुथूट फाइनेंस देख लीजिए,
अब आप सीमेंट में अल्ट्राटेक देख लीजिए, तो कौन सा शेयर बचा जो गिर नहीं रहा? सब गिर रही है, मार्केट में करेक्शन चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मार्केट कब तक गिरेगी? तो इसका जवाब तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके विपरीत एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मार्केट गिरती ही रहेगी? क्या मार्केट पहले नहीं गिरी? तो ऑब्वियस सी बात है, 2020 में कोविड आया था, वहां गिरी, वहां से हम रिकवर हो गए। तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग है, इन्फ्लेशन है, पहले भी आया था, 2014 में भी आया था। तो आता रहता है, जाता रहता है। ये सब क्यों हो रहा है? काबू में लाने के लिए हो रहा है, लिक्विडिटी बाहर आ रही है, सब कुछ तो प्राइस इन हो रहा है। तो कहां टेंशन है? अब तो धीरे धीरे करके ये सब हो जाएगा। उसके बाद दोबारा जब रेट कट होंगे, लिक्विडिटी आएगी, तो मार्केट फिर भागेगी। तो बस टाइमली आराम से पैसा रखिए। इन्फोसिस जैसा शेयर बेचने के लिए नहीं बना है। आप पैसा रखिए, बना के रखिए। आप होल्ड कर सकते हैं, आप अगर और ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। एसआईपी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एसआईपी मींस हर गिरावट पे ऐड करने की कोशिश करें। अदरवाइज आप टेंशन फ्री होल्ड करें। अब बहुत से लोग आते हैं कि 1400 रुपए, 1400 तो हो ही गया, 1300, 1200, तो वो तब तक चलेगा। अगर 1300 बोल रहे हैं, वो 1300 पे आएगा तो वो 1200 बोलेंगे ना। वो कभी खरीद पाएंगे ना आपको कभी खरीदने देंगे। तो अच्छी बात यह है कि आप यहां खरीदो, गिरे और खरीदो, जाने दो नीचे, कोई बात नहीं। ऊपर आना है, मुझे भी पता है, आपने भी पता है। आपने पैसा बनाना है तो आप गिरावट को खरीदने के लिए यूज करोगे। सिंपल एज दैट। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये पूरी मार्केट को लेकर ही मैंने बात कर ली और मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी आपको। बस होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।